जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव के जीवन काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक स्थिति। परम संत जय गुरुदेव बाबा ने सन 1952 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक कुल 60 वर्षों तक लगातार भारतवर्ष में अपने सत्संग का प्रचार प्रसार किया। अब तक के इतिहास में जितने क्षेत्र में और जितने लोगों में जय गुरुदेव बाबा ने अपना संदेश दिया और उन्हें सत्कर्म एवं आत्मोद्धार के पथ पर चलाया, उतना पिछले किसी भी संत महात्मा के जीवन काल में नहीं मिलता है। भारत के सभी प्रांतों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक जिलों के नर नारियों को जय गुरुदेव बाबा ने अपना उपदेश दिया। वह क्षेत्र भूभाग चाहे जंगल हो, पहाड़ हो या मैदान हो, और चाहे किसी भी बोली भाषा के बोलने वाले नर नारी हों, इन 60 वर्षों में भारत में संसदीय रूप से या वैधानिक रूप से लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र का शासन स्थापित है, किंतु व्यवहारिक रूप में पूरे देश के शासन में केवल मेंबरों यानी सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए का ही राजनैतिक पार्टीगत बहुमत है। प्रजा से प्राप्त अधिक मत पर कम मत पाने वालों का ही शासन अभी तक रहा है। शाकाहारी और सदाचारी शासकों की संख्या नगण्य रही है। परिणाम स्वरूप देश में अतिशय स्वार्थपरता का बोलबाला हुआ और शासक से प्रशासक तक अनीति में लिप्त रहे हैं। देश में झूठ, चोरी, डकैती, लूटपाट, घूस, रिश्वतखोरी, बेईमानी, भाई भतीजावाद, जाति पातिवाद, काला धन जमा करने की होड़ प्रकृति, कत्ल, हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव आंदोलन, नग्नता, व्यभिचार, बलात्कार आदि भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलबाला रहा है। देश के लोगों को सुरक्षा और न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल रहा है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र आदि ने जैसा स्वतंत्र भारत बनाने का स्वप्न देखा था, उसके विपरीत ही आज़ाद भारत के इस तथाकथित लोकतंत्र में स्थिति अभी तक पाया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन विगत वर्षों में भारत में भ्रष्ट व्यवस्था का राजनैतिक शासन कायम रहा है, यानी राजनैतिक स्थिति का अति घिनौना रूप ही पूरे देश में पाया गया है, जो अत्यंत शोचनीय है। सामाजिक स्थिति भारत में जय गुरुदेव बाबा के जीवन काल में सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव पाया गया है। लोगों में जाति पाति, छुआछूत का घिनौना रूप बदला है। सरकारी कानून भी अस्पृश्यता का ऐसा बनाकर लागू कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को
जातिगत आधार पर किसी भी तरह से किसी को अपमानित नहीं कर सकता है। अस्पृश्यता का कानून का उल्लंघन किए जाने पर कड़े दंड का प्राविधान लागू है। छुआछूत खत्म सा हो गया है। अब लोग आपस में घुले रूप में छुआछूत का भाव नहीं रखते। प्राय लोग अब बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खाते पीते पाए जाते हैं। लोगों के आहार विहार में भारी बदलाव आया है। देश में मांसाहार, अंडा, शराब, ताड़ी और नशीली अखाद्य वस्तुओं का सेवन करना जोर शोर से बढ़ा है। पुरुषों के अलावा नारियां भी मांसाहारी और शराबी होती गई हैं। यद्यपि कि जातिगत छुआछूत की भावना में कमी आई है, परंतु देश में वोट की जातिगत गंदी राजनीति के कटुतापूर्ण जाति की एकता अब गांव-गांव से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है और इस नाते लोगों में जातिगत आधार पर ऊंच नीच की भावना को रखते हुए बाहर में प्रदर्शन नहीं करते हुए परोक्ष रूप से एक दूसरे से भेदभाव जोर शोर से फैला हुआ पाया जाता है। अभी भी तथाकथित ऊंची जाति के लोग तथाकथित नीची जाति के लोगों को दबाने की कोशिश में हर घड़ी लगे रहते हैं। यह भावना हर समाज में घर कर रही है। सरकार के स्वार्थगत नीतियों, असमानता और अनुपयुक्त कार्यों के कारण नगरों और बड़े शहरों में विकास किया गया और गांवों को जंगल जैसा समझा गया और वहां अपेक्षित विकास नहीं किया गया। रोजी रोटी, शिक्षा और चिकित्सा के लिए गांव को छोड़कर लोग शहरों में चलते गए और धीरे धीरे वहीं बसते गए। इस कारण गांव उजड़ते गए और शहरों की आबादी असीमित रूप से बढ़ती गई। भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी करने वाले अनेक विधा के माफियाओं के लूट के कारण गांवों की दुर्दशा होती गई और शहरों में धूर्तई और गुंडई बढ़ती गई। वोट बटोरने की गलत राजनीति करने के कारण गांव से शहर तक सब लोग एक दूसरे में अलगाव, भेदभाव, कटुता, वैमनस्यता फैलती गई है। परिणाम यहाँ तक पहुँच गया है कि आज शहर हो या देहात, कहीं भी कोई नर हो या नारी सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संस्कृत और भयभीत रहता है। लोगों के पारस्परिक संबंध में निम्न स्तर का स्वार्थपरता भरता गया है। लोगों में अब राजकीय नियमों में, समाजों के नियमों में रहने का भाव खत्म सा हो गया है। समाजों में प्राय अग्रणी कहे जाने वाले लोग ही अति भ्रष्ट हो गए हैं। उनका नैतिक पतन होता गया है। लोगों में आपस में लाज, शर्म और लिहाज नहीं रह गया। नारियों में
स्वेच्छाचारणी भाव, स्वतंत्र रहन सहन, निर्लजता घर करता जा रहा है। निर्लजता घर करता जा रहा है। घर घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले लोग मोटा अन्न खाकर, मोटा कपड़ा पहनकर प्रसन्नता से शाकाहारी सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु अब अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा से अच्छा आमदनी करके भी लोग शराब मांसाहारी दुराचारी होते गए हैं। लोगों में राष्ट्रीय भावना, सच्ची देशभक्ति का अभाव होता गया है। यदि कहीं कुछ राष्ट्रीय भक्ति का वेग कभी प्रचारित होता है तो वह भाव मात्र दिखावटी और स्वार्थपूर्ण ही होता है। इस तरह देश में सर्वत्र वातावरण समाज में दूषित हो गया है। अच्छे लोगों का सम्मान घट गया है और बुरे लोगों का सम्मान करने का चलन बढ़ गया है। उसका कारण स्वार्थ हेतु चापलूसी होता है। इसलिए वर्तमान में हर समाज में अच्छे लोग दब कर उपेक्षित से रहकर अधिसंख्य लोगों से कट करके जीवन जी रहे हैं। परिवारों में माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, कुटुंब संबंधी सभी में कटुता भर गया है। देश के तथाकथित सेवा करने वाले नेताओं और जनता में तनिक भी मेल नहीं है। न जनता को राजनेताओं से संबंध और न ही तो नेताओं का जनता से कोई संबंध रह गया है। यदि कोई लगाव दिखता है तो वह परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थयुक्त केवल वोट बटोरने के लिए ही होता है। आज धतूरता लोगों में इतनी भर गई है कि बिना किसी संकोच के लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठगते रहते हैं, इससे अपनी झोली भरते रहते हैं। इस तरह इस काल में सामाजिक स्थिति अति शोचनीय पाई गई है। यहाँ तक कि साधु समाजों में भी तरह तरह की अनैतिक आचरण और वैमनस्यता का भाव फैला हुआ पाया गया है। आर्थिक स्थिति भारत के विगत वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति अति शोचनीय रही है। आज़ादी मिलने के बाद भारत के किसानों और मजदूरों ने देश के विकास हेतु बहुत मेहनत किया, किंतु देश का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसका कारण यह रहा कि जो यहाँ की जनता ने कमाया उसका लगभग 90% धनराशि देश के रखवाले सांसद, विधायक, मंत्रीगण और बड़े बड़े व्यापारियों तथा अधिकारियों ने स्वयं विभिन्न कुलिसित तरीकों से लूट लिया और इस लूटी हुई धनराशि को भारत में भी नहीं रखा, बल्कि विदेश के अनेक देशों में काला धन के रूप में अपने स्वार्थी हित के लिए गोपनीयता से जमा कर दिया। देश को चलाने वाले अगवाकार जनता को बार बार यह धोखाधड़ी का भाषण देते रहे
कि देश की आपकी बहुत प्रगति हुई और हो रही है। वास्तव में तो जनता और देश के विकास पर जितना खर्च किया गया वह जनता के कमाई का केवल 15% ही है। यदि 100% जनता का धन जनता पर खर्च किया गया होता तो आज भारत विश्व का सबसे धनी देश हुआ होता। लेकिन भारत के मात्र 10% लोग 90% जनता का येन केन प्रकारेण शोषण करते रहे हैं। यह बात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को अपने खुले मंच से घोषणा करना पड़ा था कि देश के विकास के लिए जनता के पास केवल 15% धनराशि ही पहुंच रही है। शेष 85% धनराशि ऊपर ही ऊपर गायब या हड़प लिया जाता है। फिर भी उनके इस कथन के बाद भी सुधार नहीं हुआ, अपितु हालत और भी खराब होती गई और आज तक भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत भयावह ही होती गई है। आज घोटाला, रिश्वतखोरी, काला धन की बात भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। देश में इसके खिलाफ तमाम आंदोलन चलाया जा रहा है, किंतु इसको रोकने का कोई सफल उपाय अभी तक नहीं किया जा सका है। निरंतर आर्थिक गिरावट देश में लगातार जारी है। देश चलाने वालों को उनके काली करतूतों के लिए उन्हें कोई शर्म नहीं लगती है। इस तरह देश की आर्थिक स्थिति इस काल में शोचनीय रहा है। भौगोलिक स्थिति बाबा जय गुरुदेव के जीवन काल में उनके सामने विहत्र भारत था। उनके सामने आज़ादी की लड़ाई देश में लड़ी गई। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए जब अपना पहला भाषण कानपुर में दिया था तो उसमें बाबा जय गुरुदेव उपस्थित थे। इनके सामने देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। यूँ तो राजनीतिक रूप से 14 अगस्त 1947 के आधी रात में अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद करा लिया गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज वायसराय 1 साल तक भारत में ही जमा रहा। वह यहाँ से 1948 ईस्वी में इंग्लैंड गया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव हमेशा यही कहते रहे कि भारत 1948 में आज़ाद हुआ। वे 1947 को आज़ादी का साल नहीं कहते थे। जब भारत राजनैतिक रूप से आज़ाद हो गया तो भारत में प्रजातंत्र स्थापित हुआ और हुआ यह कि जो देश को आज़ाद कराने वाले थे उनको दबाकर अंग्रेज़ों के देसी चापलूसों और लुटेरों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया। महात्मा गांधी की हत्या हो गई। फिर भारत में लूट का राजनीतिक दाव पेच स्थापित हो गया और यह जब से शुरू हुआ तब से लगातार बढ़ता गया और बाबा जय गुरुदेव के प्रकट जीवन के अंतिम समय तक
लुटेरों राजनेताओं का पराकाष्ठा पहुंच गई। सन 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता मत दो, नहीं तो भविष्य में इससे लड़ाई होगा। उन्होंने कहा कि पूरब का पाकिस्तान मिटेगा और पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, दोनों नहीं रहेंगे। उनके बातों पर राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया। लगातार जमीनों के बंटवारे को लेकर, कश्मीर को लेकर रोजाना लड़ाई होती रहती है। सन 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई। कितनी ज़मीन चीन में भारत का चला गया। बाबा जय गुरुदेव ने तब भी चेताया था, लेकिन उनकी बात को राजनेताओं ने नकारा। देश में सही रूप से लोकतंत्र लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने जोरदार आवाज़ उठाया तो देश में इमरजेंसी आपातकाल 1975 में लगाकर इनको 21 महीने जेलों में बंद कर दिया गया। बुरे राजनेताओं के स्वार्थी भावना के कारण भारत में सभी प्रांतों में कहीं ज़मीन को लेकर, कहीं भाषा को लेकर, कहीं नदियों को लेकर, कहीं अमीरी गरीबी को लेकर, कहीं जाति पाति को लेकर निरंतर विवाद होता रहता है। बंटवारे पर बंटवारा होता रहता है और यह स्थिति लगातार जारी है, जिससे भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से प्रभावित है। इस तरह भारत की भौगोलिक स्थिति की दशा शोचनीय रहा है। धार्मिक स्थिति बाबा जय गुरुदेव के जीवन के प्रगट काल में सभी धर्मों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता रही। हिंदू धर्म के किसी भी मत संप्रदाय पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के तहत नहीं रहा। इस्लाम धर्म में भी किसी भी प्रचार प्रसार हेतु पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। ईसाई धर्म में भी उनके प्रचार प्रसार पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म वगैरह वगैरह किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु संविधान के अनुसार स्वतंत्रता मिल रहा है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र रहा है, किंतु सबसे खेदजनक स्थिति सत्ताधारी स्वार्थी राजनेताओं के कलुषित हृदय में यह रहा कि धर्मों के द्वारा यदि भारत की जनता जागरूक हो गई, ईमानदार हो गई, तो उनकी सत्ता की कुर्सी छिन सकती है। क्योंकि आज़ादी मिलने के समय बाबा जय गुरुदेव के गुप्त होने के वर्ष 2012 तक बुरे लोगों का शासन अच्छे लोगों पर होता रहा है। जब सत्ताधारी राजनेताओं ने देखा कि धर्मों के अंदर लाखों और करोड़ों लोग जागरूक होते जा रहे हैं, राजनेताओं की काली करतूतों की कलई खुलती जा रही है, तो उन्होंने
उस धर्म मत या संप्रदाय पर प्रतिबंध लगा दिया। उस धार्मिक मत को राष्ट्र विरोधी बता दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इस मत के लोग बुरे लोगों के स्थान पर अच्छे लोगों को भारत के खुशहाली के लिए सत्ता की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। इस तरह से सत्ताधारी बुरे राजनीतिक लोगों ने धर्म की स्वतंत्रता पर कठोराघात किया। सन 1975 में आपातकाल लगा। धार्मिक लोगों, सच्चे देशभक्तों को अमानवीय तरीकों से सत्ताधारियों ने यातना दिया। बाबा जय गुरुदेव को 21 महीने जेलों में रखा गया, जिसमें 125 दिन लोहे की डंडी वाली बेड़ी में बांधकर रखा गया, क्योंकि इन्होंने सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों को जगा दिया था और राजनेताओं के जनता के साथ किए गए बेईमानी का खुलासा कर दिया था। चूँकि अच्छे लोग सत्ता के तरफ नहीं आवे, लोगों की भावनाएं धार्मिक लोगों से खत्म हो जाएं, इसलिए सत्ताधारी राजनेताओं ने अपने पालतू कुत्तों के तरह से बनावटी धार्मिक आचार्यों को पैदा किया, फिर उनको महिमा मंडित किया। इसके बाद उनकी नाना विधि से जघन्य और अनैतिक अपराधों का दोषी करार देकर लोगों की महात्माओं के प्रति आस्था पर कुठाराघात किया। लोगों में राजनेताओं ने यह भ्रम फैलाया कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ताकि अच्छे लोग सत्ता पर काबिज नहीं होने पावें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ अतिशय बुरा व्यवहार सत्ताधारी राजनेताओं ने किया। शंकराचार्य आदि हिंदू धर्माचार्यों को अनेक तरह से बदनाम करने का प्रयास किया और किया भी, किंतु इस धर्मनिरपेक्ष घोषित देश की राजनीति को देखते हुए विगत वर्षों में कभी मुस्लिम धर्माचार्यों के प्रति कोई उंगली उठाने का साहस ये सत्ताधारी नेता नहीं कर सके। एक भी मुसलमान व्यक्ति को जबरिया नसबंदी या बंध्याकरण ये राजनेता नहीं करा सके, जबकि लाखों हिंदू पुरुष और स्त्रियों की जबरदस्ती नसबंदी और बंध्याकरण आपातकाल में किया गया, क्योंकि उन्हें यह डर सताता है कि उनके बारे में कुछ कहेंगे तो उन्हें मुसलमान स्त्री पुरुषों का वोट नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म के लोग तो सहिष्णु हैं, क्षमा करने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं, इसलिए हिंदुओं के ऊपर बड़े बड़े जुल्म भारत के कलुषित हृदय वाले सत्ताधारी राजनेताओं ने किया है। राजनेता यह चाहते रहे हैं कि कोई भी धार्मिक मत वाले चरित्र सुधार, अर्थ सुधार, समाज सुधार, राजनीति और राष्ट्रभक्ति जैसी बात नहीं करें, बल्कि सभी लोग नंगे भूखे लाचार जिस स्थिति में भी रहें, उसमें रहकर अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ,
इबादत नमाज में ही लगे रहें तथा पार्टीगत राजनेताओं की जय जयकार करते रहें, ताकि धार्मिक लोगों के ऊपर दुराचारी राजनेता शासन करते रहें और उनके ही वंश परिवार कुटुंब के सदस्य MP MLA और मंत्री बनते रहें। दुर्भावना से राजनेताओं ने प्रायः सभी धार्मिक लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से वैमनस्य का भाव रखने लगे, अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा सिद्ध करने में लड़ते रहते हैं। वास्तव में कोई भी धर्म आपस में न लड़ता है और न लड़ाना चाहता है। केवल राजनेता ही अनेक तरह से लोगों को गुमराह और षड्यंत्र करके धर्म वालों को लड़ाते रहते हैं, ताकि चरित्रवान राष्ट्रभक्त धार्मिक लोग शासन न करने पावें। स्वतंत्र भारत में इस तरह धार्मिक स्थिति भी शोचनीय रहा है। जय गुरुदेव।